प्रिय मित्रों, नमस्ते। लोक आस्था के महान पर्व छठ के पावन अवसर पर हम आप सबों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। यह लोक आस्था का महान पर्व प्रकृति संरक्षण और विकास के साथ जुड़ा हुआ है। यह महान पर्व मनाने की परंपरा सदियों से है। हमारे ग्रंथों में महाभारत, गीता, रामचरितमानस, वेद आदि में छठ के पावन पर्व मनाने की और सूर्य उपासना का विभिन्न अवसरों पर उल्लेख मिलता है। यह आस्था, आरोग्य और अनुशासन का महान पर्व है। इस पर्व में महान लोक आस्था, स्व अनुशासन और प्रकृति से प्रेम की त्रिवेणी इसे वैश्विक धरातल पर पर्वों के और त्योहारों के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। छठ लोक आस्था और प्रकृति प्रेम से इस तरह से जुड़ा हुआ त्यौहार है कि इसे करने से हमारी आस्था मजबूत होती है, हमारे जीवन में आरोग्य आता है और स्व अनुशासन की आदत हमारे जीवन में समावेशित होती है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें पूजा की पद्धति प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से सूरज की उपासना करते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार की पुस्तक जिसमें इसकी उपासना का निर्धारित वर्णन हो, ऐसा नहीं है। जितने व्यक्ति अपने श्रद्धा से जिस तरह से पूजते हैं, भगवान सूर्य उन्हें उसी तरह से आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम इस पर्व में भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य देते हैं और उगते हुए सूर्य को नमस्कार प्रणाम कर उन्हें हम अपने जीवन की सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने, अपने को निरोग रखने की हम उनसे प्रार्थना करते हैं। कहा गया है कि आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्तु दिने दिने दीर्घायुर्बलं विरेयं तेजस्तेषां च जायते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्य पादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। भगवान सूर्य की आराधना करने से, सूर्य नमस्कार करने से हमारे जीवन में किन किन चीज़ों की वृद्धि होती है, इसमें कहा गया है। यदि हम प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना करते हैं तो भगवान सूर्य हमें लंबी आयु, शक्ति, निरोग और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। और हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय जल का उपयोग करते हैं। जल से, श्रद्धानुसार दूध से हम उन्हें अर्घ्य देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ओम ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती केवुर्वान मकर कुंडलवान क्रीटी हारि हिरणमय बपुधृत शंख चक्र। ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः। भगवान सूर्य के विभिन्न रूपों के साथ हम उनकी आराधना करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। यह लोक आस्था का त्यौहार आज संपूर्ण संसार में मनाए जाने लगा है और इस त्यौहार में हम अपने जीवन में आरोग्य, सुख, समृद्धि और
उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए भगवान सूर्य से कामना करते हैं और प्रकृति का संरक्षण पर हम विशेष ध्यान देते हैं। सर्वप्रथम हम अपने घर की सफाई, आस पड़ोस की सफाई, जल स्रोतों की सफाई और पेड़ पौधों की सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। जो स्वच्छता ईश्वर का एक रूप है, उससे हमारे जीवन में एक स्वच्छता का आदत बनता है। और साथ ही साथ हम प्रातः काल उठते हैं, भगवान सूर्य के जगने से पहले हम जग जाते हैं। सूरज के जगने से पहले जगकर हम अपनी संपूर्ण तैयारी कर उन्हें अर्घ्य देने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए तैयार होते हैं। उसी तरह से दिन भर की सारी क्रियाकलापों के बाद भगवान सूर्य जब अस्ताचल की ओर चलते हैं, तब हम उन्हें नमन करते हैं। उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को प्रणाम कर हम अपने जीवन और समाज में अनुशासन, जिस तरह से सूर्य के जगने का समय और डूबने का समय निर्धारित है, उसी तरह से हम अपने जीवन में प्रत्येक काम के लिए एक अनुशासित जीवन जिएं। छठ के पावन पर्व पर हम यही संकल्प लेते हैं और इस पावन पर्व पर आप सबों को भगवान सूर्य की कृपा हमेशा आपके जीवन में बनी रहे। आप निरोग रहें, प्रकृति के प्रति आपका प्रेम रहे, आपस में सद्भाव रहे और आप अनुशासित जीवन जीते हुए सदैव प्रसन्न रहें। भगवान सूर्य की आभा आपके जीवन में समावेशित हो और आप सदैव हर्षित, उल्लासित और प्रकाशमान रहें। इन्हीं समस्त शुभकामनाओं के साथ छठ पूजा पर हार्दिक बधाई। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।